नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है किंग स्पेन के एक नए ब्लॉग में। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। वीडियो आज क्या होने वाला है, तो बात करते हैं बागेश्वर धाम महाराज की। देखा होगा आपने कई दिनों से सभी मीडिया चैनलों पर और हर टीवी पर या इस तरीके के कई ब्लॉग आपने देखे होंगे जिसमें बागेश्वर धाम की बड़ी चर्चा हो रही है। अचानक से क्या हो गया, क्यों इतना ट्रोल कर रहे हैं लोग? तो मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। इसमें हुआ ये था कि महाराष्ट्र में नागपुर में राम चर्चा चल रही थी। तो राम चर्चा का प्रोग्राम 13 जनवरी तक का था, लेकिन वो क्या हुआ कि उसे महाराज जी ने, जो हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कहे जाते हैं, उन्होंने उसे 11 तारीख को ही समाप्त कर दिया और 11 तारीख को समाप्त करके निकल आए। उसमें हुआ ये था कि वहाँ पर महाराष्ट्र में एक कानून है कि वहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं फैला सकता है, किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस तरीके का एक वहाँ पर कानून बना हुआ है। तो वहाँ एक संस्था काम करती है जिसका नाम है अंधभक्ति उन्मूलन संस्था, ऐसे करके कुछ है, शायद मैं इसमें भूल रहा हूँ। तो वो उन लोगों ने क्या किया कि महाराज जी को चैलेंज कर दिया। महाराज जी को चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर वास्तव में आप चमत्कार करते हो तो आप हमें चमत्कार करके दिखाइए, मेरे सामने चमत्कार करिए। उन लोगों का कहना ये था, वहाँ पर जो उनका नाम है शायद श्याम मानव, उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप जो चमत्कार करते हैं वो हमारे हिसाब से जहाँ हम बताएं वहाँ चमत्कार करके हमें दिखाइए, महाराज जी को बोला। और अगर आप सही बैठते हैं, अगर आप सही होते हैं तो हम आपको 30 लाख रुपए की राशि बतौर इनाम देंगे, और अगर आप गलत हुए तो जो हमारे यहाँ पर कानून है उसके तहत आपको जो भी प्रावधान होगा वो आपको वो करना होगा। तो अब यहाँ पर बात ये रही कि पता नहीं महाराज जी 13 तारीख तक प्रोग्राम ना करके 11 तारीख तक, अब ये तो कोई सन्यासी है, संत है, उसकी मौज होती है, मर्जी होती है कि वो किस समय तक कहाँ रुकेगा। उसे कोई बांध नहीं सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज जी का मन रहा होगा, उन्होंने अपना वहाँ से प्रोग्राम, क्योंकि उनका आगे भी प्रोग्राम चलना था, जो उड़ीसा में रायपुर में उनका प्रोग्राम था, तो वो वहाँ के लिए निकल लिए। अब इसमें क्या हुआ कि जब वो वहाँ से निकल लिए तो मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप वहाँ का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट नहीं किया, आप बिना चैलेंज एक्सेप्ट किए यहाँ से भाग आए। तो अब वहाँ पर काफ़ी मीडिया वाले पहुँचे रायपुर, जहाँ इनका प्रोग्राम था, राम चर्चा थी, जहाँ दिव्य दरबार लगना था, वहाँ भी पहुँचे मीडिया वाले। अब मीडिया वाले तो मीडिया वाले हैं, वो तो खेदेंगे ही, पूछेंगे ही। तो महाराज जी से पूछा गया कि आप वहाँ से भाग आए, आप भगोड़े हैं, ये है वो है, मतलब हर तरीके की कई मीडिया वाले जो चाहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ संतों ने, हमारे जो वास्तव में संत हैं, उनकी भी छवि खराब कर रखी है, तो इस वजह से लोग पीछे पड़े। महाराज जी ने कहा ठीक है। और वहाँ पर उनके पंडाल में उस समय 4 लाख लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं पहली और आखिरी बार आप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मैं क्या हूं, या प्रभु क्या है, या बालाजी महाराज की कृपा क्या होती है। तो उन्होंने पहले बोला कि आप अपने जितने मीडिया के लोग हैं सभी लोग अपने आप में सहमति बनाएं, और कोई 2 लोग मेरे पास आएँ और मैं पहले ही पर्चा बना के रख लेता हूँ। सहमति नहीं बन पाई कि कौन जाएगा। तो महाराज जी ने बोला कि अच्छा ऐसा है, जब आप लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है तो मैं ही बुला लेता हूँ कि कौन आएगा। तो उन्होंने और बोले कि मैं पहले से ही पर्चा बना के रख लेता हूँ। तो एक मीडिया कर्मी को बुलाए
और उनके चाचा का नाम कुछ बताया था। शायद वो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, काफ़ी वीडियो पड़े हैं काफ़ी न्यूज़ चैनलों के, उसमें आप देखना आपको पता लग जाएगा। मैं आपको ऐसे जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बोले ये मतलब जिनके चाचा का नाम फला फला हो वो उठ के आए, तो शायद वो कोई रिपोर्टर एबीपी न्यूज़ का रहा, तो वो आए। उनके बारे में महाराज जी ने पहले ही पर्चा बना के रख लिया और उनके बारे में सारी चीज़ें बताई। तो वो वहीं से मंच से ही महाराज जी की जय, बागेश्वर धाम महाराज की जय करने लगे। चलिए, ये तो यहाँ हुआ। फिर उन्होंने, एक लेडीज रिपोर्टर थी, उन्हें बुलाया और बोले कि अब ऐसे नहीं, अगर ना मानते हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से इस भीड़ में से किसी को भी उठा के ले आइए और उसका पर्चा मैं पहले ही बना लेता हूँ और जहाँ मर्जी हो वहाँ से ले आइए। तो महाराज जी ने पर्चा पहले लिख के रख लिया। फिर उस लेडीज रिपोर्टर को भेजा गया, वो पंडाल में एक पीछे से एक लेडीज को उठा कर लाई और महाराज जी ने पेन और पर्चा रख दिया और वो वहाँ से एक लेडीज को लाई। तो महाराज जी ने उनके बारे में भी बता दिया, जो भी पर्चे में लिखा था वो पर्चा पहले बना हुआ था, पहले बनाकर दे दिया गया। फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं कि कुछ ईश्वरीय शक्ति होती है या परमपिता परमात्मा की किसी पर कृपा हो सकती है। अब ये तो हमारा देश है और अभिव्यक्ति की सबको स्वतंत्रता है, कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन बात यह है कि ये तो हमें भी एक्सेप्ट करना होगा और आपको भी एक्सेप्ट करना होगी कि ईश्वरीय शक्ति कुछ है और भगवान की कृपा सब पर रहती है, किसी पर अधिक किसी पर कम। तो जो महाराज जी हैं वहाँ बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, हो सकता है उन पर श्री बालाजी महाराज की कोई असीम कृपा रही हो, उसकी वजह से वैसा कर पाते हैं। बाकी किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि इन चीज़ों को कर पाए और बता पाए। तो शायद आप समझ गए होंगे कि बागेश्वर महाराज या बागेश्वर धाम इस समय क्यों चर्चा में है और बड़ी यहाँ पर चर्चा हो रही है और उनके यूट्यूब पर भी वीडियो आते हैं। तो टाइम मिले तो उनका वीडियो ज़रूर देखें।